हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ 17 मेंस में जो क्वेश्चंस आए थे वो। पहले मैं किसी भी चैप्टर की आपको थ्योरी बताता हूँ, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाता हूँ और फिर 17 मेंस में आप लोगों को लगा था कि पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था, तो फिर 17 मेंस के मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा और आप खुद देखना कि आपको वो क्वेश्चंस आसान लगते हैं या नहीं लगते। और इन क्वेश्चन से आपकी थ्योरी भी क्लियर होगी। 17 मेंस में अपने पास जो क्वेश्चंस आए थे, लगभग प्रत्येक पेपर में 10 क्वेश्चंस आए थे ज्योमेट्री के 17 मेंस में। और 6 पेपर हुए थे। पहला पेपर 17 तारीख को, 17, 18, 19 फेब में हुए थे और फिर एक पेपर 9 मार्च को हुआ था। 5 पेपर फरवरी में, फिर एक पेपर 9 मार्च को हुआ था। तो ऐसे करके टोटल 6 पेपर हुए थे। आज हम लोग उसका जो 17 फेब को जो पेपर हुआ था, और पेपर होने के तुरंत बाद जैसे ही हल्ला होना शुरू हो गया कि पेपर बहुत हार्ड आ गया, पेपर बहुत टफ आ गया, पेपर बहुत टफ आ गया। मैंने ये जो थ्योरी पढ़ाई है ये किसी भी क्लास में 16 मेन से पहले भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया है। 17 मेन जब पढ़ा रहा था उससे पहले भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था। 14 मेन से पहले भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था। 13 मेन से पहले भी मैं इसी टाइप से इतने स्टैंडर्ड से पढ़ाता था। लेकिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगना शुरू हो गया था कि सर पता नहीं क्वेश्चंस इतने हार्ड आप क्यों पढ़ाते हो, इतना टफ क्यों पढ़ाते हो, ऐसा से पूछता ही नहीं। और अगर इस स्टैंडर्ड से किसी स्टूडेंट ने वहाँ पर पढ़ा हुआ होता तो ये क्वेश्चंस आप खुद देखना कितने आसान लगेंगे। अगर मेरे कंप्लीट चैप्टर ज्योमेट्री का आपने देखे हैं तो आप खुद चेक करना कि आपको क्वेश्चंस कितने आसान लगते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ और साथ साथ आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ भी आ जाता है क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। 17 फेब वाले जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। ABC एक समकोण त्रिभुज है। BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ACB इक्वल्स टू 60 डिग्री। ट्रायंगल की जो परित्रिज्या है, सरकम रेडियस और भुजा AB में क्या अनुपात होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। एक ट्रायंगल है AB और C। सभी लोग ध्यान देना, कितना आसान क्वेश्चन था, आधे सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने मेरी कंप्लीट ज्योमेट्री अगर देखी है तो मैंने 30, 60 के लिए मैंने बताया था कि 30 के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी, और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। और कम से कम 100 बार बताऊंगा जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, उस टाइम भी ये बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक ट्राइंगल है BAC। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो ध्यान देना थोड़ा सा बोर्ड पर, 90 डिग्री है और एंगल AC जो है वो है 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल होगा 30 डिग्री। तो ध्यान रखना, याद रखना, ये साइड अगर एक है तो अपने पास ये वाली जो साइड होगी, ये अगर x है तो ये अपने पास होगी √3x। 30 के पास वाली साइड हमेशा बड़ा या छोटा बनाना है तो √3 से बड़ा बनाना है तो √3 से इंटू कर दो, छोटा बनाना है तो डिवाइड कर दो। ये मैं पहले समझा चुका हूँ, बार बार वो चीज़ मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है तो ये आ गया 2x। इसने हम लोगों से पूछा है कि आप लोग त्रिभुज की परित्रिज्या R और AB का रेशियो बताइए। R और AB का रेशियो अगर हम लोगों से पूछे तो हमें याद है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परित्रिज्या जो होती है वो हमेशा कर्ण की आधी होती है। R जो होती है वो हाइपोटेनस के हाफ होगी, BC/2 होगी। तो R का जो मान होगा वो तो होगा x, 2x का आधा करोगे तो x, और AB की जो वैल्यू है वो है √3x। अपने पास x से x कट गया और आंसर आ गया 1:√3। मुझे ये बताइए, क्या आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाते क्या? 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग देखना कि मैंने जिस स्टैंडर्ड से थ्योरी पढ़ाई है, 10 के 10 नहीं, मैं 6 पेपर के 60 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और फिर आप लोग चेक करना क्या आप लोग उसको कर पाते या नहीं कर पाते, वो चीज़ खुद देखना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में डायग्राम एसएससी ने खुद ने बनाया था तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। AD पर P एक बिंदु है तो BP प्लस CP का न्यूनतम मान क्या होगा? इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर, P इज द पॉइंट ऑन साइड AD, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ BP प्लस CP। ये इस प्रकार से है, A, B, C और D। ये इस प्रकार से अपने पास A है, B है, C है और D है।
इस प्रकार से है ए बी सी और डी, इस पर एक इसकी साइड तो 4 दी हुई है, ये इसके पॉइंट दिया हुआ है पी, और हम लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बीपी प्लस पीसी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बीपी प्लस पीसी, ये 4 है, ये आप लोग 2 मान लीजिए, ये 2 और ये 4, तो ये अपने पास बी से पी तक जो आ गया वो तो आ गया √20, और √20 को हम लोग लिख सकते हैं 2√5, ये 2√5 है, ये 2√5 है, तो अपने पास दोनों को जब ऐड करोगे 2√5 प्लस 2√5 दोनों को जब ऐड करोगे तो वैल्यू जो आ गई अपने पास 2√5 प्लस 2√5 को ऐड करोगे तो 4√5। इन दोनों को बराबर बराबर जब ऐड करते हैं तो मिनिमम वैल्यू हमेशा जब दो चीज़ों को बराबर बराबर ऐड करेंगे तभी अपने पास मिनिमम वैल्यू आएगी। ये आप लोगों को समझ में आएगा जब मैं आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, उस टाइम ये पॉइंट समझ में आएगा कि हम लोगों ने दोनों को बराबर बराबर क्यों माना। जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे उस टाइम ये चीज़ समझ में आएगी कि दोनों को बराबर बराबर क्यों माना, तो ए ऑप्शन आ जाएगा 4√5, ये अपना आंसर है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, बराबर बराबर मानना था, ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, वैसे अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आ गया है तो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 17 Feb 2017 मेंस में आया था और जिसके बाद आपको लगा कि पेपर बहुत हार्ड आ गया। आज वो क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कुछ स्टूडेंट, जैसे मैं जिस स्टैंडर्ड से अब भी पढ़ाता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स का अब भी आपको कमेंट देखने को मिल जाएगा, सर 17 मेंस वाले स्टैंडर्ड का पढ़ाओ। अरे आप लोग पढ़ के और उन क्वेश्चंस को देखो तो सही, मैंने इतना अच्छे से इतने टफ क्वेश्चंस करवाने के बाद आज भी 1-2 कमेंट हमेशा मिल जाएंगे कि सर 2017 मेंस के लेवल का पढ़ाओ। तब मेरे को थोड़ी सी हंसी आती है कि मतलब कमेंट करने के लिए आता है क्या इस चैनल पर ये स्टूडेंट। देखो आप लोग 17 मेंस के क्वेश्चन देखो, पहले वाले जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए वो उनका स्टैंडर्ड देखो और 17 मेंस का स्टैंडर्ड देखना। 17 मेंस का स्टैंडर्ड आपको बहुत कम लगेगा, आपको लगेगा तो एसएससी ने आसान क्वेश्चन पूछे थे, ये टफ कैसे हो गए। पहले टफ थे, अभी आसान इसलिए हो गए क्योंकि इनसे ज़्यादा टफ हम लोगों ने पढ़ लिया। टफ इस धरती पर कुछ है ही नहीं कि ये टफ है वो टफ है, टफ कुछ नहीं है, बस आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है। यहाँ तक एसएससी पूछता है और आपने पढ़ा इसी लेवल तक है, सिर्फ क्वेश्चन पूछता है एसएससी यहाँ से और आपने इसी लेवल का पढ़ा है तो ये आपके लिए टफ रहेगा। ये आपका एसएससी का लेवल है, आपने यहाँ से पढ़ लिया तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वो आप पर डिपेंड करता है। और उन लोगों से मैं बता रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ यही कमेंट, मैंने बहुत सारे आपको कम से कम 3 या 4 वीडियो 5 वीडियो मिल गए होंगे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस के। आप लोग उनको एक बार करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मैंने करवाए और किस स्टैंडर्ड की थ्योरी मैंने करवाई है। अगर एक बार कंप्लीट आप लोग ज्योमेट्री की थ्योरी और क्वेश्चंस जब करोगे तब आपको पता लग जाएगा। फिर भी नीचे कमेंट आएगा सर 17 मेंस के लेवल के क्वेश्चन करवाओ, तो 17 मेंस के लेवल के क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, है ना। 17 मेंस में आए हुए ही करवा देता हूँ, लेवल क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। AB और PQ का रेशियो 2:3 है। AD त्रिभुज ABC की मीडियन है और PS त्रिभुज PQR की मीडियन है। देन व्हाट इज द रेशियो BD/QS² का मान आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। 2 ट्राइंगल हैं ABC और DEF। 2 ट्राइंगल अपने पास, एक तो ABC है और दूसरा है PQR। दोनों के दोनों इसकी मीडियन AD है और दूसरा ट्रायंगल है PQR, इसकी जो मीडियन है वो अपने पास है PS। और कहा है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्या मैंने ऐसे लिखवाया है कि आपको इसकी जो साइड दी हुई है वो रेशियो AB = 2 और PQ = 3, क्या ऐसा लिखवाया है कि 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके अपने पास रेशियो होता है, साइड्स का जो रेशियो होगा वही उसकी मीडियंस का रेशियो होगा। जो साइड का रेशियो होता है वही उसकी मीडियन का रेशियो होता है। तो अपने पास साइड्स का रेशियो अगर 2:3 है तो क्या मीडियन का रेशियो AD/PS भी क्या 2:3 होगा क्या। लेकिन इसने वैल्यू जो पूछी हमें वो पूछा है BD² + QS² का मान पूछा है। तो ध्यान देना, दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो मुझे ये बताइए, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये अपने पास एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर है। भुजाएं समान अनुपात में मिड पॉइंट से पहले अगर इसका रेशियो, ध्यान देना आप लोग, इसका बेसिक अगर आपका पढ़ा हुआ रहता तो ये क्वेश्चन एकदम आसान होता। मुझे आप लोग ये बताइए, दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो यहाँ से मीडियन खींच दी जाए मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, यहाँ से मीडियन खींच दी जाए मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होते हैं ABDB सिमिलर हो जाता है किसके साथ? PQS के साथ।
ए बी डी सिमिलर हो जाता है पी क्यू एस के साथ, और सिमिलर होते ही हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि अपने पास इसका जो रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एस बराबर होगा ए डी अपॉन पी एस। अब के बाद नॉर्मली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, लेकिन इसका नहीं पूछकर ये पूछा है, इसका मान ए बी अपॉन इसकी वैल्यू दी हुई है 2, इसकी 3 स्क्वायर में पूछा है तो इसका स्क्वायर करना था, आंसर 4:9। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अपने पास छोटे वाला ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एस सिमिलर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 2:3 यहाँ पर मिड पॉइंट तक और मिड पॉइंट तक। अगर बी सी अपने पास समान अनुपात में था क्यू आर के, तो क्या अपने पास इधर भी आधा कर दिया, इधर भी आधा कर दिया, तो क्या बी डी भी समान अनुपात में होगा क्या क्यू एस के? ये अपने पास इस प्रकार से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी डी अपॉन क्यू आर के। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है हम लोगों को, और सिमिलर होते ही भुजाएं समान अनुपात में ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और इसको भी आधा कर दो बी डी लिखने के लिए, और इसको भी आधा कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, बात तो वही है, लेकिन बी से सी तक ये अपने पास ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी लिखो इसको शुरुआत वाले को, बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी बाई 2 और क्यू आर बाई 2, तो अपने पास आधा भी, अपने पास अगर ये समान अनुपात में तो इनका आधा भी सेम रेशियो में ही होगा। तो यहाँ से इसको बी सी बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको बी डी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग क्यू एस। और ये पहले से ही अपने पास एंगल बराबर है, क्योंकि पहले ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो ये एंगल पहले से बराबर। तो ध्यान रखना, अपने पास एस ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एस, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एस, ये तो यहाँ से आया, एंगल ये बराबर है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल ये भी सिमिलर हो गए एस से, और सिमिलर होते ही भुजाएं समान अनुपात में, तो रेशियो आ गया 2:3, लेकिन इसके स्क्वायर की वैल्यू पूछिए तो आंसर आ गया 4:9। तो डायरेक्ट 2:3 दिया हुआ था, इसका स्क्वायर करना था हम लोगों को, और आंसर आ जाता 4:9। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते क्या? मुझे बताओ। एकदम आसान था, थोड़ा सा टाइम मैंने वैसे ले लिया है, बाकी क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आप लोग पढ़ लीजिए। दी गई आकृति में बी तथा सी दो वृत्तों के केंद्र हैं। ए डी ई दोनों वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, ए सी इक्वल्स टू अगर 40 हो तो डी ई का मान बताइए। डायग्राम आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से है, आसान क्वेश्चन, एकदम आसान। देखिए, लेकिन फिर भी, और ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे करवा चुका हूँ आपको। ये क्वेश्चन टफ इसलिए बन गए क्योंकि एसएससी ने पूछ लिए, बाकी क्वेश्चंस तो देखो मैं कितने करवा चुका हूँ, ये आप खुद चेक करना। ये अपने पास पॉइंट डी है और ये अपने पास पॉइंट ई है। मुझे बताइए, ये कोण अपने पास 90 डिग्री और ये कोण कॉमन होने के कारण बराबर, तो एक कोण 90 डिग्री के कारण, एक कॉमन होने के कारण बराबर। क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल, छोटे वाला ट्रायंगल और क्या बड़े वाला सिमिलर हो गया क्या? इसने क्वेश्चन में गिवन है रेडियस का रेशियो 3:5, ये 3:5, रेडियस का रेशियो 3:5, AC का मान 40, छोटे वाले की साइड 3 अपॉन बड़े वाले की साइड 5। यहाँ से यहाँ तक को आप लोग अक्स मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक को अक्स मान लिया, और टोटल AC का मान, तो छोटे वाले की साइड x अपॉन AC का मान दिया हुआ है 40, 5 से कट गया 8 बार, तो अक्स की वैल्यू आ गई 24। अक्स की वैल्यू अगर 24 आ गई, टोटल ये 40 था, AC टोटल 40 था, इधर वाला अगर 24 है, तो मुझे ये बताओ इधर वाला क्या 16 बचा क्या? 16 बचा, और रेशियो जो है वो 3:5 है। तो क्या 16 को, क्योंकि दोनों टच कर रहे हैं, 16 को क्या आप लोग 16 को 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं, कर सकते हो। तो ये 6 होगा और ये 10 होगा। 16 को 3:5 में बांटोगे 8, टोटल के नीचे टोटल 8, 3 से गुना करोगे तो 6 और 5 से गुना करोगे तो 10। 16 को 3:5 में जैसे बांटना चाहो वैसे बांट लेना। अगर दो ट्रायंगल की रेडियस, एक 6 है एक 10 है, तो क्या डी का मान पूछा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हो क्या?
फॉर्मूला पता था नहीं पता था, क्वेश्चन बस इतना दे दिया, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा करना पड़ा। डायरेक्ट नहीं कहा कि 6 और 10 रेडियस है तो तुरंत डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताओ। दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला 2√R1R2 मैंने आपको लिखवाया था, हाँ या ना बोलो। तो 6 गुना 10 60, 60 को 2√15 तो 4√15, ये अपना आंसर आ गया। 4√15 ये अपना आंसर है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, अपने पास 4, हम लोग 5 की तरफ अभी चलेंगे। पहले मुझे ये बताइए क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते क्या, या आउट ऑफ सिलेबस है, या बहुत हार्ड आ गया, कैट लेवल का आ गया, थोड़ा सा मुझे बताओ। आसान क्वेश्चंस थे, एकदम आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। दी गई आकृति में एक डायग्राम दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू 30 एंड सी डी इक्वल्स टू 24, देन फाइंड एम एन का मान बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चंस में इसको लिखना चाहिए, वैसे लिखा नहीं है। ये दो अपने पास कोसेंट्रिक सर्किल हैं और एसएससी में भी इसी लैंग्वेज में आया था जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इसको समझना खुद ही। फिर ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पर इसको वैसे देना चाहिए लेकिन इसने दिया नहीं है कि दो कोसेंट्रिक सर्किल हैं, दो सकेंद्री वृत्त हैं। देखो दो कोसेंट्रिक सर्किल हैं, सकेंद्री वृत्त हैं, यहाँ से इस प्रकार से ये लाइन है ए बी सी और डी, और ये अपने पास है एन एम, ये एन है और ये एम है। यहाँ से ये ओ मान लो और इस पर परपेंडिकुलर पी। इसने कहा है कि ए बी की लेंथ 30 है, टोटल 30 है, और सी डी अपने पास है 24। यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे, 24 है तो ये 12 और ये भी 12, टोटल 30 था। सी डी अगर 24 है तो 6 बचा, तो इधर भी 3 और इधर भी 3। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले की रेडियस मानो कैपिटल आर। इसने क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि अपने पास ये कोसेंट्रिक सर्किल है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ये अपने पास स्मॉल आर। मुझे बताइए इस ट्रायंगल ओ ए पी में क्या लिख सकते हैं कि हम लोग कि आर स्क्वायर बराबर, ट्रायंगल ओ ए पी में लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर हम लोग 12 और 3 15 का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये तो इस ट्रायंगल में कौन से में लिख दिया, ओ ए पी में लिख दिया। एक ओ सी पी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। एक ट्रायंगल ओ ए पी, दूसरा ट्रायंगल ओ सी पी। हमें एन एम का मान पूछा है, तो एन एम का मान ये तो अपने पास है कैपिटल आर और ये अपने पास है स्मॉल आर। रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, ये पॉइंट क्यू मान लो। तो मुझे बताइए एन क्यू का मान अगर आपको चाहिए तो क्या एन क्यू स्क्वायर बराबर क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? एन क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हमें इसका मान अगर चाहिए तो आप लोग क्या करोगे बताओ, प्लस करो या माइनस करो? मुझे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर चाहिए, तो इन दो जो दिए हुए उनको प्लस करो या माइनस करो? माइनस करना पड़ेगा। आप खुद बोलोगे, जहाँ बैठे हो जो कुछ मैं बोलूँ आपको अगर थोड़ा सा सही समझना है तो जो भी कुछ मैं बोलूँ उसमें मुझे बताया करो कि सर माइनस करो या प्लस करो। माइनस किया तो 225 में से 144 माइनस करोगे तो 81। तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह एन क्यू स्क्वायर लिख सकते हो। एन क्यू स्क्वायर बराबर 81 अगर है तो एन क्यू का मान आ गया 9, और एन एम का जो मान है वो इससे डबल होगा, क्योंकि अपने पास बड़े वाले सर्किल के तो एक कोड है और यहाँ छोटे वाले की टेंजेंट है। टेंजेंट व रेडियस के बीच 90 है, लेकिन बड़े वाले में देखेंगे कोड पर परपेंडिकुलर अगर हो तो वो मिड पॉइंट पर, तो एन एम की जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर था। अब आप लोग बैठकर खुद सोचिए कि ये क्वेश्चन टफ है या हार्ड है या आसान है या बिल्कुल आसान है। ये आपका काम है कि आप लोग खुद सोचिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, और देखना कितना टफ क्वेश्चन है, आप खुद ही देख लेना। टफ 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 करके आपने बच्चों को दूसरों को और डरा दिया जिसने पेपर दिया था। अब देखना,
ए बी तथा ए सी एक वृत्त की दो स्पर्शरेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मान आप लोग बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लीजिए। जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है उस पर दो कोड्स हमें दी हुई हैं, दो टेंजेंट दी हुई है ए बी व ए सी। ये दिया हुआ है ए से बी तक और एक दिया हुआ है ए से सी तक। ये इसका सेंटर ओ मान लो और इसकी रेडियस दी हुई है 6। इसके बाद इसने लिखा है बी ए सी 60 डिग्री है। आप लोग मुझे ये बताइए बी ए सी 60 डिग्री अगर है तो यहाँ से इसको अगर मिला दें तो क्या ये 30 डिग्री होगा क्या? कम से कम मैं 20 बार बता चुका हूँ, ये आधा आधा हो जाता है 30 डिग्री। क्यों? एक ही जगह से डालेगी, टेंजेंट की लेंथ बराबर, यहाँ से मिला दे तो रेडियस बराबर और ये बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर, तो ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल एस 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 से सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम होते ही एंगल बराबर। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। अब 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो कर्ण की हमेशा, कर्ण जो होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल। 30 के पास वाली साइड अगर कभी आपको बनानी है तो वो हमेशा और हमेशा आपके पास √3 से इंटू करना है। 60 के पास वाली साइड बनानी है तो √3 से डिवाइड करना है। 30 के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी। छोटा या बड़ा बनाना है √3 से, बड़ा बनाना है √3 से इंटू कर दो, छोटा बनाना है √3 का भाग दे दो। तो ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाकर या जैसे मैंने पहले बताया था वैसे आप लोग यहाँ से ये लेंथ निकालिए। 30 के पास वाली साइड बड़ी तो 6√3 और हमें पूछा है कि रूट के अंदर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बताओ। एक ही जगह से डालेगी, टेंजेंट बराबर होती हैं तो 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर करोगे 108 प्लस 108 तो रूट में 216 और रूट में 216 का मतलब अपने पास 36 गुना 6 तो 6√6 ये अपना आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए ये अपना आंसर था। अब आप लोग देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है ये। 30, 60 और 90 में ट्रिग्नोमेट्री आपको लगानी थी, ये साइड निकालनी थी, दोनों को दोनों बराबर होते हैं स्क्वायर करके ऐड करना था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इतने आसान क्वेश्चंस थे और टोटल जो 60, 61 या 62 जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे इस चैनल पर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। आप लोग खुद देखना कि पेपर कितना आसान आया था 17 मेंस का भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन वैसे मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, थ्योरी जब पढ़ाई थी उसमें भी मैंने बता दिया था, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। दी गई आकृति में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन मॉर्निंग में मैं आपको टेलीग्राम के लिंक पर भेज भी देता हूं कभी कभार जब क्वेश्चंस डालता हूं, और ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपकी थ्योरी साथ साथ अब बनी रहे। बीच बीच में मैं क्वेश्चंस डालते रहूँगा, सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा 17 मेंस के, ए बी और सी। इसमें 2 सर्किल हैं, एक यहाँ पर इस प्रकार से है और एक ही यहाँ पर इस प्रकार से है। हमें ये वाला जो कोण दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। कर्ण हमेशा 30 के सामने वाले साइड का डबल, ये याद कर लो आप लोग। ये 30 है, ये 60 है, तो ये अगर x होगा तो ये होगा 2x और 30 के पास वाली साइड हमेशा इसका √3 टाइम होता है √3x। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, ऐसा मैं आपको समझा चुका हूँ। और 30 के पास वाली साइड √3x, 1 √3 और 2 का रेशियो होता है। किसी ने रेशियो रट रखे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है वो भी। अब देखिए अपने पास इसकी रेडियस ये टोटल 60 था तो ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था एंगल बाइसेक्टर क्यों होगा, टेंजेंट। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। ऐसे ही बड़े वाले के लिए भी एंगल बाइसेक्टर होगा क्योंकि ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट। तो ये कोण हुआ अपने पास 30 डिग्री। ये साइड अगर अपने पास 2 है और ये अगर r है तो ध्यान रखना इस छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये होगा 4 और इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो यहां से यहां तक होगा 2r। ये कोण 30 डिग्री है। कर्ण हमेशा, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। छोटे वाले की बात करूं तो कर्ण जो होगा वो होगा 4, बड़े वाले की बात करूं तो कर्ण होगा 2r। और मुझे बताइए ये यहाँ से यहाँ तक तो 4 है, ये यहाँ से यहाँ तक है 2 क्योंकि रेडियस है 2, और ये यहाँ से यहाँ तक r, तो इसका सम r 2 और यहाँ से यहाँ तक 4, इन सभी को ऐड करने पर क्या ये 2r के बराबर आना चाहिए क्या? हाँ ना बताओ तो 2r के बराबर आना चाहिए। तो 4 और 2 प्लस r ऐड करो, 4
प्लस 2 प्लस r, इन सभी का यहाँ से यहाँ तक r 2 और 4 कैसे आया, 2 कैसे आया, r ये है ही, बराबर होगा किसके, 2r के। तो यहाँ से r की जो वैल्यू होगी वो क्या 6 ही होनी है क्या, ये अपना आंसर। ये ऐसे क्वेश्चंस आए थे इसमें अपने पास 2017 मेंस में। अब आप लोग खुद देख लो, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज हो और थोड़ी सी आपको ज्योमेट्री की अगर नॉलेज हो तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और ये सारे पेपर जो हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, आप लोग खुद देख लेना कि कितना आसान पेपर आया था 17 मेंस का भी। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त पर 3 स्पर्शरेखाएं चित्रानुसार बनाई गई हैं। यदि क्यू पी आर इक्वल्स टू 45 डिग्री हो तो क्यू आर ओ आर का मान डिग्री में क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। देखो कितना आसान था। अब ये क्वेश्चंस आप लोग अगर नहीं कर पाए और आपको अगर यही टफ लगे, थोड़ा सा अगर आपने बेसिक से पढ़ा हो तो ये बिल्कुल टफ नहीं लगता आपको, और आपने अगर प्रीवियस ईयर्स के रट लिया एक तरीके से, वैसे सीडीएस में पहले का आया हुआ क्वेश्चन था और अब इसने एसएससी में दे दिया। ये पहले सीडीएस का क्वेश्चन था जो कि अब इसने एसएससी में दे दिया है। ये इसका सेंटर है ओ, ये अपने पास पी है, ये अपने पास क्यू है और ये अपने पास आर है। ये अपने पास 45 डिग्री है और हमें क्यू ओ आर पूछ लिया, तो ध्यान रखना क्यू ओ आर का जो मान होगा 180 में से 45 माइनस करो, 180 में से 45 माइनस करो, 180 में से 45 माइनस किया तो ये बच गया 135, और जो अपने पास ये वाला जो एंगल होगा ये 135 का फिर आधा होगा 67.5। अब एक तो मैं ये बोलता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक से रट लेना, तो आप लोग रट लोगे लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आना, ये आपको समझना है कि ऐसा होता क्यों है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं एक तो ये बोलता हूँ डायरेक्ट कि बच्चों को समझाना नहीं है, सिर्फ कि इनको ट्रिक्स बताता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ ये ट्रिक्स। क्यों? क्योंकि मैंने भी याद कर रखी है ट्रिक्स, तो मैं भी आगे डिलीवर करूँगा ट्रिक्स जो याद कर रखी हैं। तो 102 का भाग दे दो। दूसरा तरीका, ये ट्रिक्स रटने के बजाय आपको करना क्या है, यहाँ से इनको बेसिक समझिए, यहाँ से इसको मैं मिला दूँ और यहाँ से इसको मैं मिला दूँ, तो अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, 90 90 180, तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। पूरा कोण अगर 45 डिग्री है तो एक कंप्लीट जो एंगल होगा ये होगा 135 डिग्री। अब देखो इसको, अगर ये कंप्लीट एंगल 135 डिग्री आ गया, ठीक है। एक बार अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो टेंजेंट बराबर रेडियस बराबर, बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो ये अगर x होगा तो ये भी x होगा। ऐसे ही इधर वाला ये दोनों भी सर्वांगसम हो गए, तो ये अगर y होगा तो ये भी y होगा। अब इन सभी का सम x प्लस y बराबर 135 है, ये हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 135 अगर है तो x प्लस y बराबर अपने पास जो होगा वो आ जाएगा 67.5। ये अपना आंसर होगा, हमें x प्लस y चाहिए, यही हमें पूछा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कभी कभार कि ये ऐसे, ये जब भी आए याद कर लो 135 में से माइनस करना है और 2 का भाग दे देना और अपने पास हमेशा आंसर आ जाएगा और स्टूडेंट खुश कि ट्रिक्स पता लग गई, ट्रिक्स पता लग गई। लेकिन ध्यान रखना ये एक ही क्वेश्चन नहीं आना है, क्वेश्चन इस पर बेस्ड और बहुत सारे बन सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें जो बेसिक है ना, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए एडवांस मैथ्स में अर्थमेटिक जो है ट्रिक्स पर हम लोग ध्यान देंगे, पूरा चैप्टर पूरा अर्थमेटिक हम लोग ट्रिक्स से जल्दी कैसे अप्रोच लगा पाओगे, उसमें भी ट्रिक्स नहीं, उसमें अप्रोच कैसे लगा पाओगे जल्दी, बिना पेन चलाए उसके क्वेश्चंस कैसे करोगे, वो अर्थमेटिक में हम लोग सीखेंगे। दोनों पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, अर्थमेटिक पढ़ने का अलग तरीका है, एडवांस मैथ्स पढ़ने का अलग तरीका है। एडवांस मैथ्स में अगर ट्रिक्स याद करने की कोशिश की तो एडवांस मैथ्स के कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे 30, अगर आप लोगों ने ट्रिक्स सीखने की कोशिश की तो। आपको ट्रिक्स पर ध्यान नहीं देना है, बेसिक अगर सीखोगे तो 50 आए तो 50, 55 आए तो 55, सभी क्वेश्चंस कर पाओगे। तो अरिथमेटिक कैसे पढ़ेंगे वो पूरा हम लोग ट्रिक्स पर बेस्ड या पहले, और उसका भी पढ़ाने का तरीका मेरा यही होता है कि पहले बेसिक स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग किया जाए और फिर अब ये ट्रिक्स आपको हमेशा याद रहेगी अगर इसका बेसिक आपको पता है तो। नहीं तो आप लोग कोई दूसरा क्वेश्चन आओगे उसमें भी फिर यही ट्रिक्स लगाओगे, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया इससे मिलता जुलता फिर यही ट्रिक्स लगा दोगे और फिर पता लगेगा कि ऑप्शन तो है ही नहीं, है ना। तो ट्रिक्स पर ज़्यादा ध्यान मत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
9 नंबर, ये हम लोग करते हैं। दी गई आकृति में दो समान वृत्त जिनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो आर क्यू है इसकी स्पर्श रेखा, तो आर क्यू की लंबाई बताओ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, डायग्राम भी दिया हुआ है, इतने आसान क्वेश्चंस आए और फिर बाहर आकर आपने जैसे ही पेपर दिया बाहर आकर बच्चों को डरा दिया कि बहुत टफ आ रहा है, बहुत टफ आ रहा है। बच्चों को क्या, अपने मास्टरों को भी डरा दिया। कुछ मास्टर टीचर के तो कमेंट आने लग गए कि ऐसा पेपर करने के लिए मेरे जैसे 4 टीचर चाहिए, है ना। तो ओनली टीचर को ही नहीं, आपने ओनली स्टूडेंट्स को ही नहीं, आपने टीचर्स को भी डरा दिया था। ये देखिए इस प्रकार से, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण अपने पास 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और ये हमें पूछा गया है। तो देखो ये मिलाया हुआ नहीं था, इस प्रकार से था ये कंप्लीट। यहाँ से अपने पास इसने कहा कि आर क्यू की लेंथ बताओ, ये 4 4 4 और 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। ये भी 4 है, 4 4 और 4 12, 12 में से 4 माइनस करोगे तो अपने पास 4 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप लोग निकाल लीजिए। कैसे, 4 ये होगा 12, 12 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16 माइनस करोगे तो 128 आना है, और 128 का मतलब क्या, ये जो अपने पास वो 4√2 ही है क्या। 128 का मतलब अपने पास 16 128 64 8√2, 64 अपने पास 128 64 गुना 2 लिख सकते हैं, और ये आ गया अपने पास 8√2। अब देखो ये कोण 90 डिग्री, दोनों में एक कोण 90 डिग्री है, और क्या ये वाला जो एंगल है क्या छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, कॉमन होने के कारण बराबर। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल, दो एंगल बराबर होते ही सिमिलर हो गए, और सिमिलरिटी लिखोगे कैसे, इस कॉमन के सामने की साइड 4 छोटे वाले में, बड़े वाले में कॉमन के सामने की जो साइड है वो आर क्यू। एक कोण अपने पास 90 डिग्री है, तीसरा जो कोण बचा ये वाला और इसका ये वाला, इसका तीसरा कोण जो है उसके सामने की साइड 8√2, और इसके तीसरे कोण के सामने की वाली जो साइड है वो 16। तो अपने पास 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार, और 2 से 8 बार, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यू की लेंथ ये अपने पास 4√2, तो आर क्यू की लेंथ 4√2, ये अपना आंसर आ गया। अब ऐसे क्वेश्चंस आए थे, और इनको भी अगर आप लोग टफ मान रहे हो तो फिर तो ये टफ होते हुए ही चले जाएंगे, आप कुछ भी कर लो वो टफ ही होंगे। प्रत्येक पेपर में 10 क्वेश्चन आए थे लगभग, किसी में हो सकता है 11 आए हों, किसी में हो सकता है 10 आए हों, लगभग 10 क्वेश्चंस आए थे ज्योमेट्री के, और ये आप लोग खुद देखिए 9 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया क्या जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई और उससे आप लोग नहीं कर पाओ, आप खुद चेक करो इन चीज़ों को। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 और ज़्यादा आसान है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्याएं 3 और 4 सेंटीमीटर हैं, दोनों वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी 10 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10, और रेडियस दी हुई है 4 और 3। एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और एक अपने पास ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट जिसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तो यह आ जाएगा √99, और ये आ जाएगा √51। रेशियो चाहिए तो 3 तो बाहर आ जाएगा, तो √33 बचा, और √3 बाहर आके √17 बचा, ये अपना आंसर है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, रेडियस व डिस्टेंस दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस देने के बाद क्या आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट मैंने बताया नहीं बताया? मैंने बताया तो है, और 2011 से ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूँ, और धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हुए भी आ रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते, क्या कहाँ टफ है। तो मैंने जैसे बताया कि टफ डिपेंड करता है आप पर, आपने इस लेवल का पढ़ा और इस लेवल का पेपर आ गया तो टफ है, पेपर इसी लेवल का और इस लेवल का पढ़ लोगे तो वो आसान लगना शुरू हो जाएगा। ये अपनी दिमाग की एक अवस्था है कि आपको वो चीज़ टफ लगती है या आसान लगती है, वो डिपेंड आप पर करता है। टफ या आसान कुछ नहीं होता इस धरती पर। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ऐसे क्वेश्चन है जो 17 मेंस वाले क्वेश्चंस हैं, ये बीच बीच में मैं आप लोगों को करवाते रहूँगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आपको समझ में आए कि एसएससी में वही पेपर आएगा जो हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ओके, थैंक यू। कल शाम को फिर मिलते हैं इवनिंग में 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। शेयर करते रहिए चैनल को।